जय हिंद साथियों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। 2025 के एडवांस में आप सभी लोगों को बधाई। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा 2025 में और भी कौन कौन सी जॉब 2025 में आ सकती हैं और आएंगी ही आएंगी। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 2025 आने के पहले मैं 2024 के साल के अंत में इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 2025 की अच्छी शुरुआत 2024 के अंतिम दिन से कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोग आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का पेपर दिए होंगे, एसएससी जेईई 2024 का पेपर दिए होंगे। सफलता किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। अब सवाल है कि जिनको सफलता मिली है वो तो 2025 में श्योरली सीबीटी 2 में पार्टिसिपेट करेंगे और अपना सजेशन देंगे। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो 2024 में अच्छी सफलता नहीं मिल पाई। तो आपको मैं बस इतना ही बोलूंगा, कारण बस जानो, एनालाइज करो क्या कमी रह गई और उस पर 2025 में वर्क करो और एक सीट पक्की करो। तो मैं बात करने वाला हूं 2025 में कौन कौन सी जॉब आएगी। तो एसएससी जेईई 2025 आपको पता है फिक्स है, आना तय है। आप नोटिफिकेशन देखोगे तो पूरा का पूरा एग्जाम कैलेंडर वगैरह का आ चुका है। तो करीब 5 अगस्त को आएगा नोटिफिकेशन। 1500 से ज्यादा एक्सपेक्टेड वैकेंसी है 2025 में, राइट। अच्छा, वीडियो शुरू करूं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल 2025 की किसी भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो साल के एंड में आज के दिन इंजीनियर्स अड्डा आप लोगों को बहुत ही सरप्राइजिंग गिफ्ट दे रहा। अगर आपने नहीं लिया है, सोचा है कि आप सिलेक्शन 2025 में देना और एक सीट पक्की करना, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशंस के लिए आपके लिए बेस्ट जो मटेरियल होता है स्टडी वो इंजीनियर्स अड्डा आपको दे रहा है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के महापेक, जिसमें मैं आपको बता दूं कि महापेक सिर्फ एक बैच का संगम नहीं है, कई सारे बैचेस का संगम है। तो आपको तुरंत महापेक ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैं आप लोगों को बोलूं, जैसे इंजीनियर्स अड्डा पे सर्च करोगे ना, अड्डा 24/7, फिर इस तरह की वेबसाइट खुलेगी। तो महापेक मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि महापेक इस समय लोवेस्ट प्राइस पे है। साथ में अपने रिस्पेक्टेड ब्रांच पे देखो सारे एग्जामिनेशंस के बैचेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, ई बुक है, सब कुछ इसमें कवर किया जा रहा है। मैकेनिकल में मैकेनिकल का इतने सारे एग्जामिनेशंस, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल का। और सबसे बड़ी बात, महापेक ये देख लो, जैसे आपका ये महापेक है ना, ट्रिपल वैलिडिटी चल रही है। कल आपको यही 3200 रुपये मिलेगा मात्र 12 महीने के लिए। आज आपको पता है कितने मिल रहा है? ये कूपन कोड लगा करके आपको Y201 कूपन कोड लगा करके बेटा ये महापेक आपको 1900 रुपये में। कोई भी डाउट हो ये कूपन कोड जरूर लगा देना, तो आप ऑटोमेटिक मेरे से कनेक्ट हो जाओगे ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, और इसमें आरआरबी जेईई का सफलता 2.0 बैच, आरआरबी जेईई का फाउंडेशन बैच, एसएससी जेईई 2025 के फाउंडेशन बैच, सब कुछ इसमें है, ठीक है। चलिए पॉइंट की बात करते हैं बेटा। तो 5 अगस्त को एसएससी जेईई 2025 का नोटिफिकेशन आना है। और अच्छी बात पता है क्या है, जून में आपका आरआरबी जेईई 2025 आ रहा है। तो करीब 5000 के आसपास एक्सपेक्टेड वैकेंसी है आरआरबी जेईई 2025 में। ये दो वैकेंसी साल 2025 की सबसे बड़ी वैकेंसी होगी, आपको इसको टारगेट करना चाहिए। साथ में राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की भी वैकेंसी आपको पता है 2024 में आई। अब उसका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस चल रहा है, तो आपने अगर नहीं भरा तो उसको भर देना। और मीनवाइल मुझे लग रहा है कि 27 तारीख लास्ट डेट था क्या, एक बार देख लीजिएगा। और स्टेट पीएससी में अभी यूपी पीएससी यही का चल रहा है। तो यूपी पीएससी यही 2025 में आपका एग्जाम होने वाला है। तो अगर आप प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी वैकेंसी है यूपी पीएससी यही में। बेसिकली इन दोनों में डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है। इसमें आपको भी डिग्री डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है। स्टेट पीएससी में ऐसा नहीं कि यूपी पीएससी ही है, यूके पीएससी भी आ सकता है, एमपी पीएससी भी आ सकता है, और मेनी मोर पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट लेवल के हैं वो आपको 2025 में रिक्रूटमेंट करेंगे ही करेंगे। तो अगर स्टेट पीएससी में भी बात किया जाए तो 5000 से भी ज्यादा अगर ओवरऑल, जिसमें बीपीएससी भी है, तो इसमें भी अच्छी खासी जॉब आपको देखने को मिलेगी। सवाल है कि इन सारे 2025 की वैकेंसीज के लिए आप तैयार हैं कि नहीं, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग। साथ में स्टेट लेवल का एग्जाम है, एसएससी है, लाइक यूके ट्रिपल एससी जेईई, जेएसएससी जेईई, यूपी ट्रिपल एससी जेईई, इन सब में एक्सपेक्टेड है कि 5000 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिले। और मैं चाहूँगा, जैसे अभी देखा ना आपने यूपी ट्रिपल एससी जेईई की वैकेंसी करीब 4600 से ज़्यादा वैकेंसी है एक में। उसी तरह से यूके में भी आता है, जेएसएससी में भी आता है, और तमाम तरह के राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपको 2025 में बहुत सारे स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन देखेंगे, जैसे डीएफसीसीआईएल का वैकेंसी देखने को मिलेगा, डीडीए जेईई का दिखेगा, एमपी पीजीसीएल का दिखेगा, यूपी पीसीएल का दिखेगा, जीपीएससी का दिखेगा, पी ट्रिपल एस जेईई का दिखेगा।
तो इसमें रेगुलर नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये कोई फिक्स नहीं है कि इसी महीने में आएगा और आएगा ही आएगा। लेकिन 50 स्टेट लेवल पे AJE ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें 25 तो रिलीज करते ही करते हैं। एक्सपेक्टेड रहता है कि मैंने 2024 में भी देखा 4000-5000 वैकेंसी आई हुई हैं, है ना, ये चीज़ याद रखना। तो ये सारी वैकेंसीज मैंने प्रोजेक्ट कर रखा है। और मेट्रो रेल कॉरपोरेशंस में भी वैकेंसी देखो रेगुलर इंटरवल पे नहीं आएंगी, लेकिन कभी लखनऊ मेट्रो का, कभी बेंगलोर मेट्रो का, कभी आपको दिल्ली मेट्रो का। हालांकि दिल्ली मेट्रो में तो काफ़ी समय से रिक्रूटमेंट कम हो रहा है। तो ये सारी वैकेंसी 2025 में देखने को मिलेंगी। अब सवाल है कि 24 तो बीत गया भाई, 24 तो बीत गया। अब 24 से जब हम 25 में जाएंगे, समझना मेरी बात को, हमने इसको कहा 24 से जब हम 25 में जाएंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा, समझना मेरी बात को, समझना। 24 से जैसे ही हम 25 में जाएंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अब इन सारे ऑप्शंस को तैयार करने के लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जस्ट प्रिपेयर अ मास्टर सिलेबस। एक बार अगर आपने मास्टर सिलेबस को तैयार कर लिया तो मैं आपको हमेशा बताता हूं, आप कभी हार नहीं मानोगे। अब मास्टर सिलेबस तैयार करने के लिए आप ये समझ जाओ कि आपको अपना टेक्निकल का जो सब्जेक्ट है, टेक का सब्जेक्ट जो है वो तैयार करो, जिसमें मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आरआरबी जेई का रेफरेंस मानो। आरआरबी जेई में जितने सब्जेक्ट दिए हुए हैं उतने सब्जेक्ट किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आरआरबी जेई के टेक्निकल सब्जेक्ट और नॉन टेक्निकल में कोशिश ये करो कि देखो रीजनिंग और जीए तो आप पढ़ते ही हैं, तो रीजनिंग और जीए तो पढ़ो ही पढ़ो, और वो भी आरआरबी जेई का जिसमें करंट अफेयर्स की स्पेशल हो। फिर क्वांट को और थोड़ा अगर आपको समय मिले बेसिक कंप्यूटर को भी अच्छे से पढ़ डालो, और एनवायरनमेंट को। और थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहते हैं तो मल्टीपल एग्जामिनेशंस के लिए तो इंग्लिश और साथ में थोड़ा सा और हिंदी, क्योंकि ये अगर आपने सब्जेक्ट कवर कर लिया ये इतना, लेकिन ये आप चाहते हैं कि 2025 की सारी वैकेंसीज को कवर करना, तो नॉन टेक्निकल में इतने पोर्शन, क्योंकि इन सिलेबस से इसमें ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आप नहीं निकाल पाओगे। लेकिन हाँ, इसकी आपको डेप्थ में पढ़ाई करनी पड़ेगी। मुझे पता है कि इन सब की तैयारी करने के लिए कम से कम आपको पीस माइंड से 6 महीने आपको प्रिपरेशंस मोड में आना पड़ेगा। इट मीन्स 1 जनवरी से लेकर के आपको जून तक, पूरा जून, अगर आपने कर दिया तो उसी मंथ के आसपास आपको ये बड़े बड़े एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो जब आपको पता है कि इतने मंथ के आसपास बड़े एग्जाम है, अब सवाल है कि ये सारी चीज़ों की तैयारी आप करेंगे कैसे। 1, 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन है भाई, या तो आप सेल्फ स्टडी कर दो या तो हम लोगों के साथ कर दो। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे करना चाहते हैं, ये आपका अपना कॉल है। बट मैं आपको बताऊं, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, आपने देखा होगा कट ऑफ। मैं डरा नहीं रहा हूं बेटा, सच्चाई है, क्योंकि सत्य से रूबरू होना, एक सही रूबरू कराना एक सही मार्गदर्शक की निशानी होती है। आप खुद ही देखना डे बाय डे 2010 के बाद या 2015 के बाद कितना कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है, कट ऑफ बढ़ रहा है। कट ऑफ बढ़ने का रीज़न ये नहीं है कि बच्चों के अंदर मतलब कि पेपर आसान आ रहा है, कट ऑफ बढ़ने का रीज़न ये है बेटा कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है। आप जिस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि मेरे वीडियो से आप सीरियस नहीं हो रहे होंगे, लेकिन याद रखना कोई न कोई तो इस वीडियो से सीरियस हो रहा होगा। तो अगर उसने ढंग से तैयारी कहीं से भी कर लिया, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप मेरे साथ करो, कहीं से करो, अगर सपोज करो इतना एफोर्डेबल, क्योंकि हर किसी के पास ये सब होता ही है। देखो मैं आपको बताऊं, हर किसी के पास होता है। आज के समय में बोलूँ 1800 रुपये में आपके सारे बैचेस का एक्सेस दे रहा हूँ। अब कोई अगर देना चाह रहा है, ये सारे बैचेस, देखो 2025 में बहुत सारी जॉब आएंगे, सारे बैचेस के एक्सेस में दे रहा हूँ। सब कुछ जो भी बैच आएगा 27 महीने तक, जैसे वैलिडिटी चल रही है, सारे बैच आपको मिल जाएंगे, सारे टेक्निकल सब्जेक्ट मिल जाएंगे, नॉन टेक्निकल मिल जाएंगे। तो इंटायर चीज़ों को तैयार करने के लिए जब एक जगह है जिसमें टेस्ट सीरीज है, सब कुछ है, तो भाई एक बात बताओ, ये वहाँ पे क्यों नहीं देगा कोई? और जिसके पास होगा वो ब्रह्मास्त्र प्रिपरेशंस का। तो मैं आपको बोलूँगा कि 2025 में इंटायर चीज़ों को अगर तैयार करना है ना, ये सब जो देख रहे हैं ना, तो आज अच्छा डिसीजन दो, कल मत लेना। कल हो सकता है देंगे तो कल का ऑफर कुछ और रहेगा। तो आज आपको 27 महीने के लिए 1800 रुपये मिल रहा है, तो इससे बेटर ऑफर क्या हो सकता है? तो जाओ 2025 की एक अच्छी शुरुआत करो। मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। एज ए टीचर मैं आपको यही बोलूँगा
अगर आपको कोई डाउट है, एक नंबर है, उस पर फ़ोन कर देना बेटा। बट आप 2025 में आपका साथ होगा, आप अच्छी तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरी तरफ से बस इतना है कि अपनी प्रिपरेशंस को करते रहो। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है, थैंक यू।